हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है अपने परिवार OWE एकेडमी में। जैसा कि इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज चल रही थी हमारे चैनल पर, उसमें अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि इस तरीके से है। बेटा, समाकलन का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपके PYQ के प्रश्न है में से एक है। बेटा देखिए, जो भी सीरीज आपको दी जा रही है, इस सीरीज में सारे के सारे क्वेश्चन PYQ हैं और ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इनमें से कोई क्वेश्चन आपको तो ऐसा ही होगा कि पिछली साल पूछा गया, कोई उससे अगली साल पूछा गया, परंतु इस बार एग्जाम में उनमें से क्वेश्चंस ही बनेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही रिपीट किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ये है और यहाँ हमने इस क्वेश्चन को लिख लिया है, तो देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाएगा। बेटा, क्वेश्चन स्पष्ट दिखाई देना चाहिए आपको। अब देखिए बेटा, यहाँ पर जो सबसे पहले मैं बात करूँ, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पर sin 2x बोला गया है। तो बेटा मैं क्या करने वाला हूँ, इसको यहाँ पर पाई/2 तो ये है ही है और जीरो यहाँ हो जाएगा। साइन 2x है ना ये, तो मैं इस साइन 2x को लिख सकता हूँ 2 sin x। क्या लिख सकता हूँ? 2 sin x cos x। ठीक है बेटा, और ये हो गया बेटा क्या आपके पास tan इनवर्स साइन x हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर हो जाएगा dx बाई। मैंने LHS को ले लिया है, ये LHS की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर LHS भी लिख सकते हैं आप कि मैं LHS को लिया है। ठीक है भाई, RHS में हमें ये रिजल्ट प्रूव करके दिखाना है। ओके, चलिए। तो हमने जब ये देखा कि भाई यहाँ आपने क्या कर दिया, ये कर दिया, तो मैंने यहाँ पर एक और बात आप लोगों के लिए लिख दी कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप ये कह दीजिए कि माना, क्या माना बेटा, माना आपने मान लिया कि साइन साइन एक्स बराबर आपने क्या मान लिया, टी मान लिया, और डिफ्रेंशिएट किया इसको, तो साइन एक्स का क्या होता है बेटा, कॉस एक्स होता है डिफ्रेंशिएशन, और यहाँ मिलेगा आपको डी टी अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। और जब आप डी एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा देखो यहाँ पर मिलेगा कॉस एक्स डी एक्स बराबर मिलेगा क्या, डी टी मिल जाएगा। ये इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है भाई, और यहाँ पर ये आपने माना था, इस तरीके से मिलेगा। परंतु बेटा जब आप इसको चेंज करेंगे तो आपको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, राइट ना। जब आप इसको चेंज कर देंगे तो लिमिट भी आपको बदलना पड़ेगा। जब आप लिमिट बदलेंगे बेटा, तो लिमिट कैसे बदलेंगे, देखें, इसमें जब आप लगाएंगे पाई/2, तो 90 का मान जो होता है बेटा 1 होता है, यानी कि पाई/2 पर जो वैल्यू मिलेगी वो 1 मिलेगी। और बेटा जीरो पर जब आप देखेंगे तो साइन जीरो का मान हमेशा जीरो ही होता है। इसका मतलब क्या है, जीरो पर जीरो ही मिलेगा। तो यहाँ आपको पाई/2 पर क्या मिलेगा, देखें, पाई/2 जो बदल जाएगा बेटा, पाई/2 बदल जाएगा, यहाँ पर पाई/2 तो बदल जाएगा 1 में, और जीरो बदल जाएगा जीरो में। तो यानी लिमिट जो बदल जाएंगी वो 0 to 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 to 1 हो जाएगी। तो हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन जो बनेगा बेटा वो हमारा कैसे बन जाएगा, देखिए, लिमिट तो थी आपके पास, क्या हो जाएगी लिमिट, 0 to 1 हो जाएगी। ठीक है भाई, 2 आपने बाहर ले लिया, 2 आपने बाहर ले लेंगे। यहाँ क्या था, आपने क्या लिखा, इसको साइन टी हो जाएगा, टी हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया टी। ओके बेटा, ये टेन इनवर्स है तो यहाँ पर टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स टी हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि साइन टी टी माना था आपने। और ये कॉस जो है, ये वाला कॉस जो है dx के साथ मिलकर आपको dt देगा। क्या देगा, dt देगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा आपका। जब ये क्वेश्चन बन जाएगा बेटा, इस तरीके से जब आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपको ये पता है कि जब दो फलनों का समाकलन करते हैं तो बेटा हम आइलेट के थ्रू करते हैं। आइलेट मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया भी था। आइलेट जो है, अब यहाँ पर देखेंगे तो आइलेट में बेटा ये आई है, यानी कि फर्स्ट तो आपके सामने ये होगा और सेकंड होगा ये बेटा। क्या होगा, सेकंड होगा ये। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, टू को रखेंगे बाहर, फर्स्ट खाली होता है उसमें, यानी कि फर्स्ट को खाली करेंगे, टेन इनवर्स टी हो जाएगा। सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, तो सेकंड का इंटीग्रेशन t²/2 हो जाएगा। माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, बड़ा इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि 1/1 प्लस t² हो जाएगा, है ना। और सेकंड का करेंगे बेटा इंटीग्रेशन, तो यहाँ हो जाएगा t²/2 हो जाएगा, और ये मिलेगा बेटा dt, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पर जो मिलेगी लिमिट होगी वो बेटा क्या होगी, 1 to 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 to 0 हो जाएगा बेटा। ये वाली बात हमें यहाँ मिल जाएगी, ये वाली बात हमें यहाँ मिल जाएगी। बताइए, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में। ओके बेटा, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगेन हम अभी इस बात को यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे। तो जब बेटा आगे सॉल्व आप कर रहे होंगे तो विशेष चीज ध्यान रखेंगे कि जब आपने यहाँ पर इस वैल्यू को ले लिया, क्या किया, यहाँ पर इस वैल्यू को लिया, तो देखें यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस वाले इंटरनल पार्ट को और सॉल्व करेंगे। इंटरनल पार्ट सॉल्व करने के लिए मैंने क्या कर रहा हूँ, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा अंदर, तो बेटा देखो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा टी स्क्वेयर। क्या बचेगा भाई, टी स्क्वेयर
टेन इनवर्स, क्या बचेगा, टेन इनवर्स टी बच जाएगा ये यहाँ पर, ठीक है। और जब मैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा बेटा तो 2 से 2 ये वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का, यहाँ पर जो बचेगा बेटा वो क्या बचेगा, माइनस का इंटीग्रेशन टी स्क्वेयर, और यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस टी स्क्वेयर, ये मिलेगा, और यहाँ पर हो जाएगा बेटा डी टी, और ये आपकी लिमिट रहेगी 1 to 0। जब आप बेटा इंटरनल पार्ट को इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, यहां पर सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा बेटा, एक बार यहां प्लस कर देंगे 1 और एक बार कर देंगे इसमें -1, है ना। तो क्या करेंगे, देखो कैसे करेंगे बता देता हूं। जब बेटा इसे सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वेयर टेन इनवर्स टी, और बेटा यहां पर आपने क्या किया, एक बार टी में 1 प्लस कर लिया तो प्लस हो जाएगा 1, ये हो गया बेटा 1 प्लस, और एक बार आपको कर देना क्या है, माइनस कर देना है। तो आपको माइनस करेंगे तो 1 जब माइनस करेंगे तो बेटा वो बनेगा 1 प्लस टी स्क्वेयर मिल जाएगा इस तरीके से, और ये बात बन जाएगी कुछ इस तरीके से डी टी, ठीक है भाई। यहां पर आपका वही चलता आ रहा है जो है। देखें बेटा अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वेयर हो जाएगा, यहाँ हो गया टेन इनवर्स टी हो जाएगा भाई, टेन इनवर्स टी हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो ये बेटा कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 बचेगा तो माइनस का 1, और माइनस के 1 का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो बेटा x मिलता है, यानी कि यहाँ t हो जाएगा, सिंपल। जब मैंने इसका किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस जब होगा बेटा टेन इनवर्स t बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन जब करूंगा तो इसका टेन इनवर्स t बन जाएगा, और यहाँ पर जो लिमिट होगी वो होगी 1 to 0 हो जाएगा बेटा। ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। अब क्या करेंगे बेटा, जब यहाँ पर आपने 1 लगाया, क्या लगाया बेटा, जब आप यहाँ 1 लगाएंगे तो देखो 1 का स्क्वायर तो 1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ 1 आएगा, और यहाँ किया तो बेटा π/4 मिलेगा, क्या मिलेगा, π/4, तो यहाँ मिल गया π/4। बेटा यहाँ पर लगाया माइनस का 1 तो ये माइनस का 1 हो गया, जब यहाँ लगाया तो क्या मिलेगा, π/4 मिल गया भाई, π/4, ठीक है बेटा। जब इससे आप माइनस करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि ये 0 यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये वाली बात बचेगी सिर्फ। जब ये वाली बात बचेगी बेटा तो आपको करना क्या है, π/4 प्लस π/4 को आपको ऐड कर देना है। जब बेटा π/4 प्लस π/4 को मैंने ऐड किया तो बेटा क्या बचेगा, ये बचेगा। जब दोनों को ऐड किया तो बेटा 2π/4, यहाँ बचेगा माइनस का 1, और ये जाएगा 2 टाइम, तो π/2 माइनस 1 ये वैल्यू बचेगी, और यही आपका आंसर रहेगा, यही आपका आंसर रहेगा भाई, क्या रहेगा, यही आपका आंसर रहेगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं चंद सेकंडों में। एक बार मैं हट जा रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट डाउन जरूर करिएगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा इस पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। 2025 के बोर्ड एग्जाम में हमारी प्लेलिस्ट से क्वेश्चन फंसने ही फंसने, ये गारंटी है हमारी। अगर आपने इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस किया तो बेटा गारंटी देता हूं कि आपको 40 मार्क्स का पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 40 मार्क्स तो आप इस प्लेलिस्ट से लेकर ही आएंगे, ये गारंटी है मेरी। इसके अलावा आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको 60-70 तक आराम से पहुंच जाएंगे, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में, तब तक आप अगर नए हैं तो चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।